नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में अलजेब्रा के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, उन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले और एग्जाम में आने वाले कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। हमने इस पे बेस्ड 3 फॉर्मूले पढ़े थे। तो चलिए अब जो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो कि a और b की वैल्यू दी हुई, देखिए यहाँ पे दिया है a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 33, c की वैल्यू दी हुई 34 और उसके बाद अब आपको निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या है कि इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है, किसकी, a, b और c की। और जब भी ऐसा हो कि आपको a, b, c की इंडिविजुअली वैल्यू दे रखी हो और ये निकालना हो, तो आप क्या करिए, हमेशा ये जो सेकंड फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए। देखिए चलिए लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या है, 1/2 अब है a प्लस बी प्लस सी। तो चलिए लिख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 33, b की वैल्यू भी 33 और c की वैल्यू कितनी है 34। उसके बाद अगला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 33 माइनस 33 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का स्क्वायर 0 आ गया। आगे क्या है, b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब b माइनस सी यानी 33 माइनस 34 का जो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -1 इसका स्क्वायर। अब क्या है, c माइनस a यानी 34 माइनस 33 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 33 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 66 में अगर हम 34 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां से कितना आ गया, यहां हो गया 1 प्लस 1, यहां हो गया 2, तो यहां कितनी वैल्यू आ गई, 100 वैल्यू आ गई। यही इसका आंसर है। ठीक है, इजी था, फटाफट हो गया। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। यहाँ पे भी a, b और c की इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है और आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इसी तरह होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व करके इसको आप देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले में अगर हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुट कर दें, देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc आ जाएगा। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर आपको 3 संख्याएं दी हुई हो, यहाँ पे कौन सी 3 संख्याएं, a, b और c, और उनका क्यूब करके उनको जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होगा किसके, उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के 3 गुने के बराबर होगा। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको कोई 3 संख्याएं दी हुई हो, उनका हम क्यूब करके उनको जोड़ दें तो वो बराबर होंगी उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के 3 गुने के। कब, जब a प्लस बी प्लस सी या तो 0 दिया हो आपको, या a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो, यानी a b c तीनों की वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो उस केस में। तो चलिए अब इन पे बेस्ड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। अब देखिए अगर आपको ऐसे सवाल दिया हो तो देख क्या दिया हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि a क्यूब में कुछ लिखा हुआ है, b क्यूब में लिखा हुआ है और c क्यूब के रूप में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको तुरंत याद आएगा जब ऐसे आप लिखा देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसा लिखा देखें तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि वो बराबर होगा 3abc के। लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी या तो 0 हो या a b c की वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो। उससे पहले चलिए एक बात सीख लेते हैं। देखिए कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है -2 का होल स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि -2 का होल क्यूब ऐसे लिखा है तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दीजिए और 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। इसको एक तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस कर ले और ये कर ले -2 का होल क्यूब, ऐसा बन सकता है, सही है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए क्या दिया हुआ है, a क्यूब दिया हुआ है, b क्यूब दिया हुआ है
और क्या दिया हुआ है, सी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो हमने अभी जो पढ़ा है वही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 44 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब प्लस -77 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। हाँ, चलिए लिख देते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिया हो तो वो 3abc के बराबर होता है, ठीक है। तो आप कर दीजिए इसको, 3ab और c के बराबर कर तो दिया हमने, लेकिन इसकी एक शर्त भी थी, वो क्या थी कि a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए क्या, 0 के बराबर। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44, b की वैल्यू 33 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 77, ठीक। अब इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करिए तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी ये काम हमने यहाँ पे ठीक किया है। अब ये हमने लिख दिया इसकी जगह पे, और ये जो नीचे लिखा था इसको लिख लेंगे, 44 इंटू 33 इंटू 77। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, यहाँ पे कितना आंसर आ गया, -3 आ गया। ठीक था, समझ में आ गया सबको। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि x माइनस वाई का होल क्यूब दिया है प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब दिया है प्लस z माइनस एस का होल क्यूब दिया है और वैल्यू पूछी जा रही है इसकी कि बताइए क्या होगी। तो ये कुछ आपको ऐसे नहीं दिख रहा लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है a क्यूब, यहाँ लिखा हुआ है b क्यूब, ये लिखा हुआ है c क्यूब, हाँ यही तो लिखा है। और हमें पता है जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिया हुआ हो तो उसकी वैल्यू होती है 3abc। लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो किसके, 0 के बराबर हो। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी यहाँ 0 है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, देखिए x माइनस वाई, b की वैल्यू है y माइनस जेड और c की वैल्यू है z माइनस एक्स। ये हो गई। अब देखिए y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे हम अब 3abc लगा सकते हैं। तो ये लगाएंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई, b की वैल्यू y माइनस जेड, c की वैल्यू z माइनस एक्स। यही आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 दी हुई है और निकालना है x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस z माइनस 3 के होल क्यूब की वैल्यू। यानी क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो बराबर हो जाएगा 3abc के। आपको चेक बस इतना करना है कि क्या a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है कि नहीं। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ठीक वैसे ही आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये हो जाएगा a की वैल्यू, ये हो जाएगी y माइनस 2 b की वैल्यू और z माइनस 3 हो जाएगी c की वैल्यू। वही आपको बस पुट करके सॉल्व कर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि x माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया है, y माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन में x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऊपर देखने पे क्या दिख रहा है, कुछ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, पहचान गए आप तुरंत, जो किसके बराबर होता है, 3abc के। लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। अब यहाँ पे a कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और c है कितना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अब आप काट दीजिए तो वैल्यू आ गई कितनी, 0, यानी 3। अब जो a प्लस बी प्लस सी 0 यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3abc के। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 3a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना होगा आपका, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक,
अब अगर आप इसे खोल लें तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। ठीक, अपॉन में क्या होगा आपके, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब इसमें आप काट दीजिए जो जो कट रहा है, इस सबको काट देंगे तो क्या बचेगा आपका 3 और x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अलजेब्रा की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बेस्ट विशेस, आप अच्छे से करते रहें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे कहिए कि वो अपने दोस्तों में शेयर करें और हर जगह शेयर करते रहें, जिससे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और मुझे भी नए नए वीडियोस और क्लास आपके लिए लाने का जो मोटिवेशन है वो मिलता रहे। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आपको आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।